तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए असेसमेंट वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 5 से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1/11/2023 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में एक साथ। इससे पहले कि सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन और असेसमेंट का सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। साथ में मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट के आंसर देख सकते हो, और साथ में लास्ट ईयर प्री बोर्ड पेपर ऑल सब्जेक्ट आंसर देख सकते हो, और प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो क्वेश्चन देखो, सोल्व करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a equal to 14, d equal to 10 and an 124, then value of n is। यदि a बराबर 14, d बराबर 10 और an बराबर 124 है तो n का मान है। तो 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो सबसे पहले सोल्व करते हैं, फिर पता चलेगा कौन सा राइट है। ओके, तो देखो इसका सॉल्यूशन। आंसर नंबर 1 देखो ध्यान से, इंग्लिश में लिखो गिवन, हिंदी में दिया है। ए दिया है 14, डी दिया है 10, एन निकालना है, ए एन दिया है 124। तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस साइड, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 124 के होगा। अब इसकी वैल्यू रख दो, ए पर 14 रखेंगे, एन माइनस 1 सेम, डी पर रखेंगे 10 बराबर 124 के, प्लस 14 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो एन माइनस 1 10 बराबर 124 माइनस 14 घटाने पर आएगा 110। तो एन माइनस 1 10 इधर गुणे में, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 11 बचेगा। तो एन माइनस 1 बराबर 11। तो एन बराबर माइनस 1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो मतलब प्लस करने पर 12 मिलेगा एन, जो कि आपका बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये आंसर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, जहाँ पर डाउट होगा तुरंत बता देना। ठीक है, अच्छे से करना ताकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी ऑप्शन राइट है, 12 आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी हुज nth टर्म इज ए एन इक्वल टू 6n माइनस 5 इज। किसी ए पी जिसका nवां पद ए एन बराबर 6n माइनस 5 है का सारवंतर है। सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही उल्टे सीधे क्वेश्चन ज़्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 2 देखो, ए एन दिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए वन निकाल लेते हैं। ए वन का मतलब यहाँ पर एन आपका 1 है, ध्यान रखना 1 है। ठीक है, तो इस पर वैल्यू रखो, 6 गुणे 1 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद में फिर से ए टू निकालेंगे। यहाँ पर एन आपका कितना है, 2 है, तो एन इक्वल टू 2 ध्यान रखना। एन पर 2 रख दो, 6n माइनस 5 सेम लिखा गया, 6 गुणे 2, एन पर 2 रखोगे माइनस 5, 6 दूना 12 माइनस 5 7 आएगा। अब हमको निकालना है डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो दूसरे में से पहले घटाते हैं, ए टू में से ए वन माइनस करेंगे, मतलब 7 माइनस 1 कितना आएगा 6, जो कि आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए। आगे आ जाओ, क्वेश्चन थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, समांतर श्रेणी 215, 210, 205, 200 डॉट 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 का 127वां पद है। द 127th टर्म ऑफ ए पी 215, 210, 205, 200 डॉट 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 इज। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसका। आंसर नंबर थर्ड देखो, ए पी जो सीरीज है क्वेश्चन की लिख ली गई। ए क्या हो जाएगा आपका 215 पहला पद, डी क्या हो जाएगा, डी के लिए दूसरे में से पहला घटा देते हैं, तो 210 माइनस 215 माइनस 5 आएगा। एन दिया 127, तो ए 127 लगाएंगे, फॉर्मूला 127 के लिए बनेगा ए प्लस 126 डी, इससे एक कम होता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू रखेंगे 215 प्लस 126 गुणे डी माइनस 5 रखेंगे, 215 सेम लिखेंगे, ये प्लस और ये माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 126 का 5 से मल्टीप्लाई करो 630 आएगा, और जब इसको आप सोल्व करोगे तो माइनस में 415 आएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, आंसर नंबर 3 में बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, द मिड टर्म ऑफ ए पी 8, 17, 26, 35 डॉट 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 170 इज। समांतर श्रेणी 8, 17, 26, 35 डॉट 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 170 का मध्य पद है, यानी बीच का पद हमको निकालना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ध्यान रखना।
सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 4, क्वेश्चन में जो नंबर था लिखा गया है, ए प्रथम पद होगा, क्या हो जाएगा 8, डी निकालो, दूसरे में से पहला घटा दो, 17 - 8 9 आ जाएगा। अंतिम पद होता है ए एन 170, तो ए एन 170 है। अब ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले पदों की संख्या हम पता करेंगे, टोटल कितने पद हैं, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर 170 के। तो ए पर ए की वैल्यू रखोगे 8 प्लस एन माइनस 1, डी पर रखोगे 9 बराबर 170 के, प्लस 8 इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। जो नंबर सेम बचा लिख लिया गया। उसके बाद में माइनस करने पर एन माइनस 1, उसके बाद में 9 बराबर 162 आएगा। अब एन माइनस 1 ये 9 गुणे में है, इधर आएगा बटे में हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर भाग करने पर आएगा 18, ठीक है। तो एन बराबर -1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19। अब ध्यान से देखो, 19 विषम संख्या है, तो इसके लिए जो मिडल टर्म यानी मध्य पद का फॉर्मूला होता है n+1/2, वहाँ पद हम लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर इसकी वैल्यू रखेंगे 19, n पर आएगा 19 प्लस 1/2 मतलब 20/2 हो जाएगा, भाग करोगे 10 आएगा, ठीक है। और जब 10 आएगा तो हमको A10 लगाना है। A10 यहाँ से पता चला, A10 का फॉर्मूला A + 9D। ए पर क्या रखोगे आप 8, 9 पर 9, डी भी आपका कितना है 9 है, क्वेश्चन में निकाल चुके हो, ध्यान रखना, ठीक है। डी आपका 9 है, रखेंगे तो 8 + 9 9 = 81 प्लस करोगे 89, जो कि आपका बी ऑप्शन है। तो बीच का पद 10वां पद होगा और उसकी वैल्यू क्या निकलेगी 89, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 4। ऐसे ही लिख लो, कहीं पर कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कविता स्टार्टेड हर जॉब इन द ईयर 2010 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹45,000 एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 एवरी ईयर। इन विच ईयर डिड सी अर्न 75,000। कविता ने अपनी नौकरी 45,000 रुपये वार्षिक वेतन पर 2015 में शुरू की। अब ध्यान रखना, यहाँ पर 2010 है, यहाँ पर 2015 है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, संशय में कोई मतलब नहीं है। चाहे या इसको 2010 समझ लो या इसको 2015, दोनों को एक ही समझो, ठीक है। फिर कह रहा है प्रतिवर्ष 2,000 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त करती है, तो किस वर्ष वो 75,000 रुपये वेतन प्राप्त करेगी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका 45,000 स्टार्टिंग है, 2,000 बढ़ रहा है, तो इसमें 2,000 प्लस करोगे 47 हो जाएगा, फिर 49, ऐसे ऐसे। अब हमको टोटल 75,000 किस टर्म पर पहुँचेगा, हमें एन निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। आंसर 5 इंग्लिश में लिखो ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हिंदी में प्रश्नानुसार। AP क्या बनेगा 45,000, 2,000 फिर से प्लस हुआ 47,000, फिर से 2,000 प्लस हुआ 49,000, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना हो गया 75,000। यहाँ हमें पता करना है किस साल 75,000 उसको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ए आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, कितना हो गया 45,000। डी निकालोगे तो दूसरे में से पहले घटा दो, 47,000 में से 45,000 घटाओ 2,000 आएगा, और वैसे भी 2,000 इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। AN लास्ट टर्म होता है, तो यहाँ पर पता है कितना है 75,000 पता करना है, तो यहाँ पर हम AN का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। A + n - 1 D बराबर 75,000 के। अब वैल्यू रख दो, A पर A की वैल्यू रखोगे कितना 45,000 प्लस n - 1, D पर 2,000 रखोगे, निकाल चुके हो, बराबर 75,000 सेम रखोगे, और उसके बाद में सॉल्व करोगे तो 75,000 की तरफ 45,000 भेजोगे, प्लस का माइनस हो जाएगा। n - 2,000 बराबर आएगा घटाने पर 30,000 के, तो n - 1 ये गुणे के साथ है 2,000, इधर आएगा बटे में हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा, और उसके बाद में 2 से 30 को कट करोगे 15 आएगा, मतलब n - 1 बराबर 15, तो n बराबर -1 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, यानी कि 16वें वर्ष में वो 75,000 सैलरी अर्न करेगी, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। सेम ऐसे ही लिख लो, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा बस समझना है कि किस हिसाब से हम AD या हमें किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बस बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखना। यहाँ पर कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP इज 28 एंड सम ऑफ इट्स फर्स्ट 8 टर्म इज 88, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ दिस AP। एक AP के प्रथम 4 पदों का योग 28 और इसके प्रथम 8 पदों का योग 88 है। इस AP के प्रथम 16 पदों का योग निकालिए। मतलब हमको प्रथम 4 पद S4 दे रखा है
और प्रथम 8 पद S8 दे रखा है और हमको प्रथम 16 पद यानी S16 निकालना है। सब में हमको योग वाला फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 6, सबसे पहले S4 28 दिया है तो S4 SN वाला फॉर्मूला इस साइड अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला लिखा गया बराबर 28 के होगा। यहाँ पर हम S4 है, N की वैल्यू क्या है ध्यान रखना 4 है। ठीक है, तो N/2 4/2 करेंगे। 2A सेम लिखो, पता नहीं है। N-1 4 है N। ठीक है, 4 - 1D बराबर 28 के। सोल्व करो, डिवाइड करो, 2 आएगा, 2A 4 में से 1 जाएगा 3D बराबर 28 के। 2 इधर गुणे में है, इस साइड भेजोगे तो किसका हो जाएगा भाग में। अब 2A + 3D बराबर भाग करोगे आएगा 14। इक्वेशन 1 हो गया, यहीं पर रुक जाओ। फिर से आगे दिया है S8 बराबर 88 तो सेम लिखेंगे। फॉर्मूला इस साइड अप्लाई करो, बराबर 88 के होगा। SN N पर क्या मिल रहा है आपको ध्यान रखना 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर N 8 रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है। ठीक है, तो N/2 8/2 2A N-1 8 - 1D = 88 के। ठीक है, डिवाइड करो, 4 आएगा यहाँ पर। 2A 8 - 1 7 D से मल्टीप्लाई होगा 7D = 88 के। तो 2A + 7D यहाँ मल्टीप्लाई में है, 4 इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड करोगे 22 आएगा। तो 2A + 7D = 22 इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इंग्लिश में लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, हिंदी में समीकरण 1 और 2 घटाने पर। तो समीकरण 1 आप लिख लो, 2A + 3D बराबर 14 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और उसके बाद में समीकरण 2A + 7D बराबर 22 लिखा गया। घटाने पर तो निशान बदलना पड़ेगा, निशान बदलोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 7D में से 3D घटाओ 4D, निशान बड़े का लग जाएगा। 22 में से 14 घटाओ 8, बड़े का निशान लग जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। D बराबर 8/4 आएगा, डिवाइड करो 4 दूना 8 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इंग्लिश में लिखोगे पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, हिंदी में D का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 ऊपर से देखकर यहाँ फटाफट लिख दो, वैल्यू रख दो 2A 3, D पर क्या रखोगे 3 × 2 = 14, 2A + 6 3 × 2 = 6 = 14, 2A = +6 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2A = 8, A = 8/2 कितना आएगा डिवाइड करने पर 4। ठीक है, A और D आ गया। क्वेश्चन में निकालना है S16, ध्यान रखना यहाँ पर हमारा N कितना है 16, क्वेश्चन में साफ साफ बता रहा है। फॉर्मूला अप्लाई करो SN वाला, N/2 16/2 2A 2 × A आ गया 4, 16 N पर रहेगा -1, D आपका 2 आया है, क्वेश्चन में देख लेना। ठीक है, D कितना है आपका D 2 आया है। ठीक है, वैल्यू रख दोगे फटाफट, तो आगे मिलेगा आपको डिवाइड करने पर 8, 2 4 = 8, 16 में से 1 माइनस करोगे 15, 2 जा मल्टीप्लाई होगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 ये आ जाएगा 38, मल्टीप्लाई करो 304, ये आपका आंसर हो जाएगा S16 की वैल्यू। ठीक है, इसका योग हो जाएगा। ठीक है, 16 पदों का योग, ये आंसर आपका 6 है। फिर से देखो ध्यान से, यहाँ से आपको लिखना है ऐसे ही। ठीक है, टोटल ये आंसर 6 में है। ठीक है, यहाँ पर फिनिश हुआ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हैविंग ए डिफरेंस ऑफ 15 डिग्री बिटवीन द एंगल्स, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज के कोण AP में हैं जिनके कोणों के बीच 15 डिग्री का अंतर है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, आंसर 7, D दिया है, डिफरेंस कितना है 15 लिख लिया। इंग्लिश में लेट एंगल आर, हिंदी में माना कोण। A1 A हो जाएगा, A2 का फॉर्मूला A + D, A3 का A + 2D, A4 का A + 3D। ठीक है, A1 A2 A3 A4 4 एंगल होते हैं एक चतुर्भुज में, तो चारों को हमने A1 A2 A3 A4 मान लिया है। ठीक है, अब हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, इंग्लिश में सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल = 360 रख दो। जितने भी हैं इनको प्लस करना है। A1 कितना है A, फिर A + D A + 2D A + 3D, यहाँ पर प्लस कर लिया गया, = 360 के होगा। A जोड़ो 1 2 3 4, 4A हो गया। उसके बाद में D जोड़ो 3 2 5D 5 1 6D = 360 के हो जाएगा। अब इसके बाद में D की वैल्यू रख सकते हो, D कितना है क्वेश्चन में
15 दे रखा है, डिफरेंस 15 का चल रहा है, तो 4a + 6 इंटू डी पर 15 इक्वल टू 360 के हो जाएगा। 4a इसको मल्टीप्लाई करो 90 आएगा इक्वल टू 360। 4a ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 270 आएगा माइनस करने पर, तो a इक्वल टू 270 अपॉन में 4 डिवाइड करोगे 67.5 आ जाएगा। ठीक है, तो a आपका आ जाएगा 67.5। तो टोटल हमें चारों एंगल निकालने हैं। आगे लिखोगे, इंग्लिश में आगे लिखोगे हेंस एंगल्स आर, हिंदी में अतः कोण बराबर a 67.5, दूसरा क्या है a + d, यहाँ से देख लो ध्यान से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। a + d, a + 2d, a + 3d, इन पर वैल्यू रख देंगे तो a1 a2 a3 a4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेम वही हम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सोचो कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो a आपका 67.5, a + d, a पर a की वैल्यू d 15 है, 82.5 हो जाएगा। a + 2d, a पर a 2 इंटू डी पर 15, टोटल सोल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 30 और प्लस करोगे तो 97.5 आएगा। a + 3d, a पर a की वैल्यू 3 इंटू डी पर 15 ये आएगा 45, 15 3 जा 45, प्लस करोगे तो आएगा 112.5। चारों एंगल आ जाएंगे 1 2 3 4, ये हमको निकालना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और टोटल जब आप इन चारों कोणों को प्लस करोगे तो इनकी वैल्यू 360 होगी। अगर कम है समझ लेना गलत है, ज़्यादा है तब भी समझ लेना गलत है, 360 ही आएगा। ओके, तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस 600 बल्ब्स in the 3rd year and 700 bulbs in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly every year, find the total production in 7 years. एक फैक्ट्री तीसरे वर्ष में 600 बल्ब और 7 वर्ष में 700 बल्ब का उत्पादन करती है, यह मानते हुए कि उत्पादन प्रत्येक वर्ष समान रूप से बढ़ता है। 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमको A3 दिया है कितना 600 और A7 दिया है कितना 700। ठीक है, हमको कह रहा टोटल 7 वर्षों में, यानी S7 निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, आंसर 8, A3 दिया है 600, इसका फॉर्मूला बनाओ a + 2d, इससे कम होगा d बराबर 600 के, इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद में A7 दिया 700, इसका फॉर्मूला बनाओ a + 6d, एक कम हो जाएगा 700 के, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक, हिंदी में लिखो समीकरण 1 और 2 घटाने पर, इंग्लिश में ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 a + 2d बराबर 600, 2 a + 6d बराबर 700 लिख लिया गया। घटाने पर लिखा है तो निशान बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। 6d में से 2d घटाएंगे -4d, माइनस का निशान बड़ा है लगेगा, और 700 में से 600 हो जाएगा -100, माइनस से माइनस कट जाएगा, d निकालेंगे 100/4 हो जाएगा, कितना आएगा 25 डिवाइड करने पर। ठीक है ना। इसके बाद में d का मान समीकरण 1 में रखने पर हिंदी में लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, इंग्लिश में लिखो इक्वेशन 1 यहाँ पर लिख लो, ऊपर से देखकर यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना है। a पर a 2, d पर 25 इक्वल टू 600 के, a प्लस मल्टीप्लाई करो 50 इक्वल टू 600, a इक्वल टू इधर 50 आएगा माइनस का हो जाएगा, a मिलेगा आपको 550। ठीक है, तो हमने a और d निकाला। अब इसके बाद में हमको निकालना है S7। ठीक है, इसके आगे S7 का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पर n आपका क्या है 7 है, 7 वर्षों की बात कर रहा है। वैल्यू रखो 7/2, 2a 2 इंटू 550 प्लस n-1, n पर 7 रहेगा, 7 - 1 d 25 वैल्यू रख दो, ये मत काटो, आगे सोल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 1100 प्लस 7 में से 1 जाएगा 6 इंटू 25, आगे सेम फिर से लिखो 1100 प्लस ये मल्टीप्लाई करो 150, आगे 7/2 मल्टीप्लाई लग जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो, और दोनों को प्लस करने पर 1250 आएगा, आगे 2 से कट करोगे तो ये आ जाएगा 625, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4375, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये असेसमेंट कंप्लीट है। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।